अमेरिका ने बनाई प्रलय लाने वाली नई मिसाइल। हिरोशिमा से 20 गुना शक्तिशाली। सहमी दुनिया। अमेरिका ने बनाया तबाही का सामान, इसे झेलना है नहीं आसान। इस कार्यक्रम की लागत डॉलर 130 बिलियन से अधिक हो सकती है। यह मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है और मिनटमैन की जगह लेगी। अमेरिका ने बनाई परमाणु प्रलय लाने वाली नई मिसाइल, नाम है द सेंटिनल। यूक्रेन जंग को लेकर रूस के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने नई अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया है। यह मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है और पुरानी पड़ चुकी LGM-30G मिनटमैन 3 मिसाइल की जगह लेगी। अमेरिका ने इस मिसाइल का नाम LGM-35A सेंटिनल रखा है। अमेरिका ने इस मिसाइल को ऐसे समय पर बनाया है जब वाशिंगटन के धुर विरोधी देश रूस, चीन और उत्तर कोरिया बड़े पैमाने पर महाविनाशक मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने तो हाल ही में अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था। इसी महीने अमेरिकी वायुसेना ने आधिकारिक रूप से जमीन आधारित प्रोजेक्ट LGM-35A सेंटिनल को नामित किया है। यह मिसाइल मिनटमैन मिसाइल की जगह लेगी। तो यहाँ पे मैं आपको पुराना थोड़ा सा इसका इतिहास बता रही हूँ। जो अभी तक अमेरिकी परमाणु हथियारों के लिए प्रमुख मिसाइल थी। अमेरिका के इस कदम से रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। साथ ही 1970 के दशक में मिनटमैन मिसाइल को बनाया गया था और उसको आधुनिक बनाने में कम कीमत में इस नई मिसाइल को तैयार किया जा सकेगा। आप जानते हैं मिसाइल को शामिल करने पर कुल 100 अरब डॉलर का खर्च है। मिनटमैन मिसाइल पिछले 50 साल में अमेरिकी हथियारों के जखीरे की शान रही है। नई सेंटिनल मिसाइल में पूरी तरह से एकीकृत लॉन्च और फ्लाइट सिस्टम है जो अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल क्षमता से लैस है। यह मिसाइल साल 2029 से मिनटमैन की जगह पर सेवा में आ जाएगी और साल 2070 के दशक तक यह सेवा में बनी रहेगी। इस नई मिसाइल को शामिल करने पर कुल 100 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इसके साथ ही अमेरिका की सेना में B-21 राइडर और कोलंबिया क्लास की मिसाइल सबमरीन भी शामिल होगी। इसी तरह से अमेरिका जमीन, हवा और समुद्र में कहीं भी और कभी भी परमाणु हमला कर सकेगा। सेंटिनल मिसाइल में अपनी पूर्ववर्ती मिसाइल की तुलना में कई बदलाव किए गए, यानी मिनटमैन जो था उससे में कई बदलाव किए गए और सेंटिनल मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है जिससे अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसे आसानी से बदला जा सकेगा। इसे अपग्रेड करना भी आसान है। इससे यह दुश्मन के एयर डिफेंस को आसानी से चकमा दे सकेगी। यह मिसाइल अपने साथ ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती है। इससे यह अब 3 वॉरहेड को ले जा सकेगी। अमेरिका के दुश्मन रूस, चीन और उत्तर कोरिया लगातार अत्याधुनिक अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों का विकास और निर्माण कर रहे हैं। यही नहीं, ये देश हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना चुके हैं। कहते हैं कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 20 गुना शक्तिशाली एटम बम को ले जा सकती है। यह नई मिसाइल अमेरिका के परमाणु जखीरे में सबसे नई और आधुनिक मिसाइल है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक है और अभी भी इसका विकास जारी है। इस हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डराने में जुटे हुए हैं चीन, रूस और उत्तर कोरिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक द सेंटिनल मिसाइल अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और कहते हैं कि ये उत्तर डकोटा, व्योमिंग, मोंटाना और नेब्रास्का में तैनात की जानी है। ये मिसाइल साल 2029 से 2075 तक सेवा में रहेगी। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक L का मतलब इसे साइलो से लॉन्च किया जा सकता है, G का मतलब है इसे सतह से हमला करने के लिए बनाया गया है और M का मतलब यह गाइडेड मिसाइल है।
अमेरिकी वायुसेना ने सबसे पहले साल 2016 में अगली पीढ़ी के परमाणु मिसाइल को बनाने का अनुरोध किया था। द मिनटमैन 3 मिसाइल को सबसे पहले साल 1970 में तैनात किया गया था। यही वजह थी कि उसकी जगह एक नई पीढ़ी की मिसाइल की जरूरत थी। इस नई मिसाइल को अब अगले 10 साल के अंदर शामिल किया जाएगा। फ्रैंक कैंडल ने सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकी सिक्योरिटी थिंक टैंक द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि वह B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर की तुलना में LGM-35A सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अधिक घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा, वायुसेना के परमाणु त्रय के पैरों को उन्नत करने के दोहरे प्रयास जो दोनों नॉर्थरॉप ग्रुमन द्वारा चलाए जा रहे हैं ऐसे कार्यक्रम हैं जो असफल नहीं हो सकते। कैंडल ने कार्यक्रम पर निर्णय लेने में खुद को अलग करने का हवाला देते हुए सेंटिनल के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। जब कैंडल नॉर्थरॉप के साथ अपने पिछले परामर्श कार्य के कारण सचिव बने तो उन्होंने सेंटिनल और B-21 कार्यक्रमों से कदम पीछे खींच लिए। लेकिन सेंटिनल कार्यक्रम का व्यापक दायरा, जिसमें रियल एस्टेट विकास शामिल है, असैनिक अभियंत्रण, संचार और कमांड और नियंत्रण, बुनियादी ढांचे दोनों का निर्माण। उन्होंने कहा, यह मिसाइल का उत्पादन भी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। वायुसेना ने सेंटिनल कार्यक्रम को विकसित करने के लिए 2020 में नॉर्थरॉप को $13.3 बिलियन का अनुबंध दिया, जिसे तब ग्राउंड बेस्ड स्ट्रेटेजिक डेटरेंट या GBSD के रूप में माना जाता है। LGM-30G मिनटमैन 3 को सफल बनाने के लिए पहली बार आधी सदी पहले तैनात किया था। सेंटिनल की कुल लागत लगभग $100 बिलियन की उम्मीद है, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में कैंडल ने कहा कि बहुत अनिश्चितता थी, खासकर लागत पर। उस अनिश्चितता का एक हिस्सा मिनटमैन के निर्माण के बाद बीते कई दशकों से उत्पन्न हुआ था। वो कह रहे हैं कि सामने आ रहे हैं जिन पर कई ऐसे अज्ञात चुनौतियां सामने आ रही हैं जिन पर विभाग को काम करना होगा, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल बुनियादी ढांचे से संबंधित कारक शामिल हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स जो मिसाइल्स सेंटिनल लॉन्च करने के उपयोग करेंगे। आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को इस सेंटिनल को प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।